हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद चिप्रा। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी ग्रुप डिस्कशन के एटिकेट्स की और दूसरा हम बात देखेंगे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो पहली चीज, इफ आई टॉक अबाउट एटिकेट्स बेसिकली कुछ मैनरिज्म होते हैं जो कि जीडी के टाइम पे जिनको अगर आप ध्यान देंगे सो यू विल बी एबल टू पुट अ गुड इंप्रेशन ऑन द मॉडरेटर। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज है जो हमें ध्यान रखनी है वो हमारे ड्रेसिंग का ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू ड्रेस अप फॉर्मल एंड गो फॉर द जीडी। दूसरी चीज होती है कि टाइम से एटलीस्ट आप 10 मिनट पहले पहुंच जाए। अब आते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपको असाइन हो गया है तो आपको क्या करना है, बस फटाफट से हड़बड़ी करनी की हमको इनिशिएट करना है और कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। तो सबसे पहले आप टॉपिक को समझेंगे एंड ओनली व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक देन यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट इट। राइट नाउ वंस अ टॉपिक इज गिवन, आपको मोनोपोलाइज नहीं करना है डिस्कशन को। यू हैव टू ब्रिंग इन डाइवर्स डायमेंशंस टू द सेम टॉपिक। आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है बट डाइवर्स डायमेंशंस लाना है। ये कब ला सकोगे? व्हेन यू आर वेल रेड, इफ यू आर अपडेटेड, देन ओनली आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। सो जैसे मैं कहती हूँ, प्लीज़ रीडिंग बहुत सारी करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, है ना, न्यूज़ देखें, सब्सक्राइब करें, अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशंस, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। देन इज़ यू रियली नीड टू लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग, स्पेशली व्हेन आपको टॉपिक के बारे में या तो बिल्कुल आइडिया नहीं है या थोड़ा कम आइडिया है। तो वहाँ पे इफ़ यू पे अटेंशन टू व्हाट पीपल आर टॉकिंग, तब आप क्या करेंगे, मीनिंगफुल वे में डिस्कशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ऑलराइट, देन इज नेवर लुक एट द मॉडरेटर। वंस द मॉडरेटर इज गिवन यू द टॉपिक, उनका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब जो भी सेट ड्यूरेशन होता है 10-12 मिनट का, उतनी देर में आपको आपके ग्रुप के साथ में डिस्कस करना है, जितने भी लोग हैं। मॉडरेटर की तरफ आपको नहीं देखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, देन इज अगेन मेंटेनिंग बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रहनी चाहिए, फिंगर्स पॉइंट नहीं करना है, सारी चीज़ें आप लोगों से मैं पहले ही वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना इज एक्सट्रीमली क्रूशियल, तो वो आप करेंगे। नाउ you don't have to shout or you don't have to raise your voice too much because it's a discussion, है ना, और ये कोई बैटल ग्राउंड नहीं है जहाँ पे मुझे लोगों को डोमिनेट करना है। नहीं, हमें सिंपल डिस्कशन करना है, तो आप डोमिनेट करना नहीं है आपको, एंड आपको बहुत ज़्यादा अपनी वॉइस भी ऊंची नहीं करनी है। ठीक है, नाउ मोनोटोन में बात नहीं करनी है आपको, बैलेंस मेंटेन कर रखना है। इवन इफ कोई सामने वाला जो चीज़ बोल रहा है हम उससे अग्री नहीं करते, हम डिसअग्री करते हैं, तो आप उस डिसअग्रीमेंट को भी, जो आपकी टोन है, दैट should be polite while expressing that you don't really agree to what the other person is saying. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इस चीज़ का भी। and then of course you need to respect other person's opinion, क्योंकि सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, एवरी इंडिविजुअल हैव गॉट देयर ओपिनियंस, तो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू नीड टू रिस्पेक्ट। आप अपना पॉइंट रखिए पर दूसरों के पॉइंट को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है इन जीडी। ऑलराइट, देन इज वी डोंट हैव टू गेट इमोशनल। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और जहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं होके मैं इमोशनली बात करने लगती हूँ, पर्सनल जाने की कोशिश करती हूँ, रिमार्क्स भी देती हूँ मैं पर्सनल लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो है, पर्सनल रिमार्क्स मुझे नहीं देने हैं, इमोशनल मुझे नहीं होना है थ्रू आउट द जीडी, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक यू आर गेटिंग। ऑलराइट, नाउ इज डोंट जंप इनटू द कंक्लूजन। ऑफ कोर्स यस, जब हमारे पास बात नहीं होती है करने के लिए, सो 2-3 मिनट में ही क्या करता है, कोई भी एक बच्चा जाके कंक्लूड कर देता है, तो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पूरा ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करनी है। नाउ प्रोनाउंसिएशन जो है, इंग्लिश वर्ड्स आप ऑफकोर्स जीडी जो आपको इंग्लिश में ही करना होगा। बहुत रेयर ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा आप हिंदी में डिस्कस करें, तो आप सिंपल इंग्लिश बोलेंगे, बट देन प्रोनाउंसिएशन जो रहेगा दैट शुड बी रियली क्लियर। ऑलराइट, देन इज आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे यार इंटरप्ट कैसे नहीं करूंगा, जीडी में इंटरप्ट नहीं करूंगा तो मैं बात कैसे करूंगा। सो व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट, मैं बोल रही हूँ जब कोई बंदा बात कर रहा है उस बीच में काट के आप घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ द पॉजेज दैट यू नो डिस्कशन के टाइम पे फिलर्स जब कोई अगर यूज कर रहा है ना, इफ समबडी इज ट्राइंग टू रिकॉल, बोलते बोलते कहीं पे अटक गया, सो दैट्स द मोमेंट वेर इन यू नीड टू क्रिएट योर ओन चांसेस, है ना, कि कैसे मैं एंटर करूँ, कब एंटर करूँ। तो कोई अगर बोल रहा है तो वेट करो उसके खत्म करने का एंड देन यू एंटर, और एल्स जो पॉजेज हैं उसका आपको क्या करना है, एडवांटेज लेना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती हैं। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट दिस, है ना, कंटेंट तो होता ही है बट ओवरऑल हाउ यू बिहेविंग इज इम्पॉर्टेंट।
and then I believe yes I've covered almost all. So now certain frequently asked questions. अब ये क्या है? So over so many years I've already mentioned I've been into teaching, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ में आपको बताऊंगी यहाँ पर, ताकि आपकी भी उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। दूसरा, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में इसके पहले वीडियो में कवर नहीं किया है, आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू योर क्वेरीज। ऑलराइट, सो पहली चीज, हाउ शुड आई एड्रेस द अदर ग्रुप मेंबर्स। सपोज 10 लोग बैठे हैं, पहला नंबर का बंदा कुछ बोल रहा है, सेकंड नंबर की बंदी कुछ बोल रही है, मैं 6 नंबर पे बैठी हूँ। अब मुझे उसको बोलना है कि भैया जो फर्स्ट नंबर वाले ने पॉइंट बोला वो मुझे अच्छा लगा, या उसको अप्रिशिएट करना है मुझे, whatever I have to do, or I want to show my disagreement but in a polite way, तो मैं कैसे एड्रेस करूँ। तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे। हाउ, जनरली जब हम जीडी में जाते हैं, सो 99.9% ऑफ द टाइम्स जो ग्रुप के लोग होते हैं उनको टैग दिए जाते हैं। सो इट्स बेटर एंड सेफ टू एड्रेस द ग्रुप मेंबर्स विद दैट टैग नंबर। सो व्हाट नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 4 जस्ट सेड, आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। 4 लोगों के नाम पता है, बाकियों के नहीं पता है, ऐसा होता है मिक्स करके ग्रुप अगर बनते हैं, आपको नहीं पता होते, स्ट्रेंजर्स होते हैं, कुछ को नाम से बुलाओगे, कुछ को टैग नंबर से बुलाओगे, डजंट लुक प्रोफेशनल। तो बेटर है कि हम जो टैग नंबर दिया हुआ है, देयर इज नो सच रूल, बट देन इट्स गुड इफ यू नो कीप दैट यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट, सपोज आई हैव अ लॉट टू से ऑन द टॉपिक, शुड आई से ऑल ऑफ इट एट वंस? तो नहीं। सो जनरली क्या होता है, एक बार में सारी चीजें बोल के खत्म कर दोगे कि मेरा तो काम हो गया, तो वो डिस्कशन नहीं होगा यार। आप सिर्फ अपनी बात बोल दिए, जैसे आपको एक्सटेम्परी में एक टॉपिक दिया जाता है, बोल के आप फिनिश कर देते हैं। नो, सो आप ट्राई करेंगे कि डिस्कशन में 3 से 4 बार आप एंट्री लेने की कोशिश करें। वो इनिशिएशन के टाइम पे भी हो सकता है, वो ड्यूरिंग द डिस्कशन हो सकता है, कंक्लूजन के टाइम पे भी हो सकता है। तो 3-4 बार ट्राई करो। यू स्पीक फॉर 15-20 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स, जैसा भी आपको ग्रुप में होता है, मतलब आप कर पाते हैं तो वो आप करेंगे, ठीक है। देन इज, आर द ग्रुप मेंबर्स सपोज टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम और द पैनल विल कीप ट्रैक। सो जनरली पैनल जो होता है वो टाइम का रखते हैं ट्रैक, बट एज अ ग्रुप आपको भी कभी कभी बोल दिया जाता है दैट वाइंड अप इन 10 मिनट्स। सो दैट डजंट मीन कि आप देखेंगे, आपको अंदाजा लगाना है 8 से 9 मिनट हो गए तो आप उसको डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि मॉडरेटर आपको पहले ही बता देते हैं, सपोज देयर इज अ डिस्कशन फॉर 10 मिनट्स, बोलेंगे 9 मिनट्स में विल रिंग अ बजर। सो जैसे ही बजर रिंग होगा उसके 5 से 10 सेकेंड्स के बाद में यू शुड टेक move forward to the conclusion, ठीक है, clear? Then is there any particular seating arrangement which is favorable to the participants? Very important. क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो जनरली कभी सेमी सर्कल होता है, कभी सर्कल होता है ना। मोस्टली 99.9% ऑफ द टाइम्स आपको यही 2 सीटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे। ईदर इट इज गोइंग टू बी अ सर्कल और इट्स गोइंग टू बी अ सेमी सर्कल। व्हेन इट्स सर्कल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेमी सर्कल जहाँ पर आता है ना, तो इफ given a chance to select कि मुझे कहाँ बैठना है, so try to occupy the corner positions. Why do I say so? क्योंकि जब हम ग्रुप डिस्कशन में होते हैं तो सेंटर वाला बंदा भी अगर कुछ बोल रहा है या इधर कुछ बोल रहा है, आई एम सिटिंग ऑन एक्सट्रीम से लेफ्ट कॉर्नर, तो आई हैव टू लुक एट द पर्सन हुज टॉकिंग। वो ये है, यहाँ है, जहाँ पे भी बैठे मुझे देखना है। सो इफ यू विल ऑक्यूपाई द कॉर्नर पोजिशंस, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लुक एट देम। आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। एंड द मोमेंट वी मूव दिस वे, स्पेशली द वन हु सिटिंग एट द सेंटर, उसके जस्ट सामने में मॉडरेटर होता है, यहाँ पे आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि इधर बोल रहा है तो इधर देखो, लेफ्ट बोल रहा है लेफ्ट देखो, राइट बोल रहा है राइट देखो। एट द सेम टाइम मॉडरेटर से मुझे आई कॉन्टैक्ट नहीं करना है। तो यस, अगर आपको चांसेस मिलती है तो कॉर्नर पोजीशंस थोड़ी फेवरेबल होती हैं, सेंटर वाले को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना, थोड़े एफर्ट्स लगाएंगे और उससे आपका काम बन जाएगा। देन शुड वी नो, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक, शुड वी आस्क द मॉडरेटर टू एक्सप्लेन इट? ट्राई नॉट डूइंग इट। क्योंकि अगर 8 लोग हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो हो सकता है 2 लोगों को उस टॉपिक के बारे में पता हो और 6 लोगों को नहीं पता हो। सो उस समय में हमें ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि मॉडरेटर को बोल रहे भैया आप टॉपिक को एक्सप्लेन करो और यू चेंज द टॉपिक। आप पहले देखो, इफ द ग्रुप म्यूचुअली अग्रीज कि 8 को ही नहीं पता है, आउट ऑफ द ब्लू जाके कहीं से भी कुछ भी आ गया, विच इज रियली गोइंग टू हैपन, है ना, तो तब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, डोंट हैव एनी ऑप्शन। बट इफ पीपल आर स्टार्टेड थिंकिंग, टॉपिक देने के बाद जो टाइम मिलता है लोग सोच रहे हैं, लोग नोट डाउन करने का ट्राई कर रहे हैं, सो उस टाइम पे चुप बैठना है,
डिस्कशन शुरू होने देना है, समझना है, एंड देन बीच में कहीं से भी एंटर करके आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं. ऑल राइट. Then can I use technical terms or jargons which is clear to me but not to the group? Of course not. Keep your English really very simple. Try not to make grammatical errors. And वो भी करते हैं तो भी चलेगा. But jargons जो बहुत हाई-फाई vocabulary होती है, no need. Then is it beneficial to be the first speaker in a group discussion? Of course, it's a big plus. अगर आप इनिशिएट करते हैं इट्स अ बिग प्लस. पहले वीडियो में भी मैंने कहा था, बट जब आप इनिशिएट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इनिशिएट करना है, एज इन टॉपिक को एक्सप्लेन करना है. वेज मैंने बताए हैं प्रीवियस वीडियो में टू इनिशिएट, तो वो ध्यान में रखेंगे. तो वो अगर आप कर सकते हैं तो बिग प्लस. बट अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, क्लैरिटी नहीं और आप इनिशिएट कर रहे हो तो आपके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि आप पूरे ग्रुप को एक जो है प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे व्हेन यू स्टार्ट. ऑल राइट. देन इज what is the right time to enter a GD to ensure that I'm heard properly? No right time as such. आपको बोलना इतनी ज़्यादा strongly है कि आप किसी भी टाइम पे बोलें, लोग आपको सुने. And when you speak, you need to maintain eye contact with every person sitting in the group. किसी एक को देख के फोकस नहीं करना है. Of course, जो थोड़ा strong speaker होगा उस पर आपको ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट उसके साथ में करना होगा. बट अदरवाइज सारे ग्रुप जो लोग हैं उनसे आपको करना आई कॉन्टैक्ट. Now, how critical is my fluency in English to my performance? बहुत ज़्यादा तो नहीं, but हाँ थोड़ा तो मैटर करता है. How should a group select a topic if asked to? कभी कभी होता है कि मॉडरेटर कहते हैं कि आप खुद से टॉपिक डिसाइड करिए कि आपको किस पे बात करनी है. सो यस ऑफ कोर्स, जो आप 8 लोग रहेंगे, आप सिंपली पहले एक एरिया डिसाइड कर लो कि किस एरिया से आपको मीन स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए या इकोनॉमी से रिलेटेड चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड चाहिए, वॉट एवर इट इज़. सो डिसाइड अपॉन एन एरिया एंड देन डिसाइड अपॉन अ टॉपिक, और सबको उसको अग्री करना इंपॉर्टेंट है. Then is should I be aggressive in my approach to GD? No. As you already said, it is not a battleground. It is not a debate. तो आपको aggressive नहीं होना है GD में. You have to stay polite throughout the discussion, even when you are disagreeing with people. आपको polite रहना है. What should I do when somebody else presents my ideas or my points before I can? तो वहाँ पर आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा सेम पॉइंट्स को, या बोलना पड़ेगा आई वॉज एग्जैक्टली कमिंग टू दिस पॉइंट एंड देन रिपीट दैट पॉइंट एंड देन ऐड ऑन सर्टेन न्यू पॉइंट्स एज वेल. तो ये करना है, होता ही है ना. क्योंकि अगर कोई फैक्चुअल टॉपिक है तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो स्टैटिस्टिक्स आप कोट करने वाले हो, देयर आर चांसेस कि दूसरा बंदा भी वही चीज़ कोट कर दे. तो वहाँ पे हमें डिसहार्टन तो नहीं हो सकते ना, हमें तो डिस्कशन करना ही है. सो आई वाज एग्जैक्टली कमिंग टू दिस. तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आप बिल्कुल कर सकते हैं. सो विच वन इज द प्रायोरिटी, द कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन? बोथ, दोनों चीजें. हाउ मच टाइम इज गिवन टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन? जनरली 1 to 2 minutes दिए जाते हैं. कभी कभी इमिडिएटली स्टार्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो वो कुछ ऐसा रूल नहीं है, डिपेंड करता है जो मॉडरेटर है उन पे. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज अ GD सेशन लास्ट? अगेन कुछ नहीं पता, 8, 10, 12 मिनट, मे बी 15 मिनट्स अगर कुछ अच्छा डिस्कशन जा रहा है तो, या पहले से आपको बता दिया जाता है. शुड द इनिशिएटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ? यस ऑफ कोर्स. जो बंदा इनिशिएट कर रहा है वो सिर्फ अपना नाम बताएगा, हे एवरीवन, सो आई एम दिस, एंड देन यू स्टार्ट विद द टॉपिक. ठीक है. नाउ शुड आई कैरी अ पेन एंड अ पेपर विद यू? अगेन देयर इज नो सच रूल, बट अगर आप कैरी करते हैं तो यू विल लुक अ बिट ऑर्गेनाइज, तो वो लिख लेंगे. और वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहाँ काम आता है, जब आपको टाइम दिया जाता है ना एक मिनट का कि सोच लो, तो उस समय पे आप बुलेट पॉइंट्स लिखने मत बैठ जाना पूरा ऐसे ये मुझे बोलना है. नो, आई मीन राइट सम बुलेट पॉइंट्स एंड देन बात करते करते उसको जस्ट फॉर एक ग्लांस लेना बोलते हैं ना, एक रेफरेंस के लिए बस देखेंगे. कभी कभी हम डिस्कशन के टाइम पे भूल जाते हैं, जैसे उसको देखो आपको याद आ जाए. सो इट इज ओके टू कैरी अ पेन एंड पेपर. ठीक है. सो आई बिलीव या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे अगर मुझे किसी से अग्री करना है या डिसअग्री करना है तो किन तरीकों से कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कोई भी ऐसी डाउट्स है रिलेटेड टू ग्रुप डिस्कशन, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करेंगे एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस. ऑलराइट. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा. बाय, टेक केयर.